नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल आई कैन पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है झूठ के पैर नहीं होते। दोस्तों, एक राजा था। संतान न होने की वजह से वह बहुत दुखी रहने लगा था। उसने कितने ही जप तप किए, सब निष्फल गए। एक दिन संयोग से देवर्षि नारद उसके दरबार में आ पहुंचे। उसने ऋषि का स्वागत करते हुए अपने आसन पर बैठाकर चरण पखारे और तरह तरह से सेवाएं की। प्रसन्न ऋषि जब जाने लगे तो उसने हाथ जोड़कर विनती की कि बिना संतान के उसका जीवन नरक बन चुका है। यदि आप कृपा पूर्वक कोई उपाय बताएं जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो सके। देवर्षि ने उसे शिव की आराधना करने की सलाह दी और यह भी बतलाया कि उसे किस तरह से शिव को प्रसन्न करना चाहिए। राजा ने अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए शिव की कड़ी आराधना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हो गए और वर मांगने को कहा। राजा ने बड़े ही विनती भाव से पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उसके 2 पुत्र होंगे। दोनों ही रूपवान गुणवान होंगे। दोनों की शक्ल सूरत भी एक सी होगी। विश्व में उनका बड़ा नाम होगा। इतना कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात उसके यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। उसने बड़े बेटे का नाम सच और छोटे का नाम झूठ रख दिया। बड़ा पुत्र तो सही सलामत था, लेकिन दूसरे के पैर नहीं थे। छोटे पुत्र के पैर नहीं होने से उसे अपार दुख तो हुआ, लेकिन यह सोचकर संतोष कर लिया करता कि निसंतान मरने से अच्छा हुआ कि उसकी संतानें तो हुई। बच्चे अब बड़े होने लगे थे। राजा नहीं चाहता था कि उसका एक बेटा जो बिना पैरों के पैदा हुआ है, इसकी खबर उसके प्रजाजनों को लगे। अतः उसने अपने कक्ष में इस तरह का इंतजाम कर रखा था कि भूल से भी वे उस कक्ष के बाहर ना निकल सके। वे बार बार उसे कक्ष से बाहर जाने की जिद करने लगे। राजा को एक उपाय सूझा। उसने उसके कपड़े इस तरह बनवाए कि उसकी लंबाई से कुछ ज्यादा थे। जब वे चलते तो उनके पैर दिखाई नहीं देते थे। लेकिन एक समस्या और भी थी कि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी थी। उनकी सही पहचान के लिए राजा ने बड़े बेटे के लिए सफेद और छोटे बेटे के लिए काले रंग का अंगरखा बनवा दिया। अब वे आसानी से राजमहल के भीतर और बाहर जा सकते थे। बड़ा बेटा अपने नाम के अनुरूप सदा सत्य बोलता। उसका स्वभाव भी मिलनसार था, अतः दरबारी उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। जबकि छोटा बेटा बहुत ही उद्दंड और लंपट था। बात बात में लोगों से पंगा लेना, झगड़ा झांसा करते रहना उसके स्वभाव में था। लोग उसका सामना करने से भी बचते थे। वे राजा से शिकायत करने से भी डरते थे कि पुत्र मुंह में राजा उन्हें सजा न दे दे। छोटे को अपने बड़े भाई की लोकप्रियता से कुड़न होने लगी थी। वह आए दिन कोई न कोई छल प्रपंच खड़ा करने से भी नहीं चूकता था ताकि उसकी बदनामी हो सके, लेकिन वह अपने प्रयास में कभी सफल नहीं हो पाया था। एक दिन झूठ ने एक नया षड्यंत्र रचते हुए सच से कहा कि क्यों ना हम शिकार खेलने जंगल चलें। काफी दिनों से वे राजमहल से बाहर भी नहीं निकल पाए थे। सच को सुझाव अच्छा लगा। उसने शिकार पर चलने की हामी भर दी। शिकार की तलाश में वे जंगल जंगल भटकते रहे, लेकिन कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। पास ही एक नदी बहती थी। उन्हें प्यास भी लगाई थी। दोनों ने नदी का शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। चिलचिलाती धूप से उनका और भी हाल बुरा होने लगा था। गर्मी की तपन से बचने के लिए झूठ ने अपने बड़े भाई को सलाह देते हुए कहा कि क्यों ना हम नदी में नहा लें, बड़ी राहत मिलेगी।
सच ने उसका कहा मान लिया। अब दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतारकर पेड़ के नीचे रख दिए और नदी में उतर गए। मौका पाकर झूठ नदी से बाहर निकला और अपने बड़े भाई के सफेद वस्त्र पहनकर राजमहल लौट आया। सच जब नदी के बाहर निकला तो उसने अपने छोटे भाई को आवाज लगाई। कोई उत्तर ना पाकर जैसे ही वह अपने वस्त्र उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके वस्त्र नदारद थे। काले कपड़ों का लबादा एक ओर पड़ा हुआ था। सारा माजरा उससे समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। काला लबादा पहनकर वह राजमहल लौटना नहीं चाहता था। बस केवल एक ही रास्ता शेष बचा था उसके पास। वह घने जंगल की ओर निकल गया और फिर कभी लौटकर राजमहल नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद से यह कहावत चल पड़ी कि सच हमेशा नंगा होता है, इसलिए वह खुलकर सामने नहीं आता, जबकि झूठ सफेद कपड़े पहनकर बिना पाँव के चलते हुए सब जगह आराम से पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।